डॉक्टर साहब, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, इसके इख्तिताम पर जो मुश्तरका एलामिया आया, उसमें कहा है कि मुल्क में अपोजिशन को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। देखें, मैं तो वही बात है कि कोई कानून, कोई रूल ऑफ गेम बननी चाहिए। ये तो हंगर गेम्स हैं और बहुत सी शख्सियात का तो मुझे अचकज़ई साहब को आप छोड़ दें और बाकी मेरा ख्याल है इनमें अख्तर मेंगल साहब, अच्छा बाकी का तो मैं जानता ही नहीं कि किस पार्टी में कौन था, कब था, कहाँ से किधर आया है, क्या मैं तो ज़्यादा ना वाकिफ़ हूँ और मुझे इनके आपस के भी मसाइल नहीं समझ में आते। और इनमें जो कदावर शख्सियत है वो तो अचकज़ई साहब ही हैं, तो बाकी तो एक ऐसे ही एक फसाद सा खड़ा है और वो उसमें जो है वो मतलब कोई सोल्यूशन मुल्क के इश्यूज़ है ना। देखिए, मैंने कल आपसे मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि प्रोफेशनल जो ये फ़ॉरेन ऑफिस है, कि फ़ॉरेन ऑफिस के जो सफ़ीर हैं मेरे को जानने वाले हैं, मैं सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि फ़ॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, तो उस फ़ॉरेन ऑफिस में जो कि नॉन पोलिटिकल सारे इस वक्त सफ़ीर काम कर रहे हैं, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूब हों या ब्रसल्स में हों या चाइना में हो या किसी टर्की में, वो सारे नॉन पोलिटिकल अपॉइंटीज़ हैं। इन पर बड़ी नज़रें होती थी पहले। ये पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ होते थे कि वहाँ जाके ये पाकिस्तान का काम नहीं करेंगे, हमारा काम करेंगे, हमारे लिए मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, हमारे लिए जो है ये सारे 2 नंबर काम करेंगे। तो वो जब फॉरेन ऑफिस के लोग आ गए हैं, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वो मतलब है कि वो 100 में से 100 उनको मार्क्स मिले, मैं 100 में से 99.9 तो अभी जो हालिया बहरान है उतना तो वो मतलब टॉप ऑफ द टॉप गए ना। क्यों? क्योंकि नॉन पॉलिटिकल हैं, वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान का, वो सियासी जमातों के तो वहाँ नारे नहीं लगा रहे, जो हुकूमत में है उसको वो उसकी बात करते हैं, जो नहीं होता उनसे। लेकिन टिपिकल पॉलिटिकल पार्टीज़ के तो नहीं होते। पाकिस्तान में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग फर्म्स नहीं हायर होती रही, सियासी जमातें अपने लिए लॉबिंग फर्म्स हायर करती रही हैं। अब यानी इसी मुल्क के लूटे हुए पैसे से अपने इक़्तिदार के लिए वो लॉबिंग फर्म्स हायर करती रही हैं। अब वो एक उसको यहूदी कह रहा है, वो उसको यहूदी कह रहे हैं, उसको यहूदी कह रहा हूँ। भाई लॉबिंग फर्म्स आप निकाल के देखें ना जो हायर होती रही है माजी में, और यहूदी और ये तो एक यानी आपने बस एक लोगों को जज्बाती हो और उससे लोग ज़्यादा मुतासिर भी नहीं होते अब इस तरह की बातों से। तो बात ये है कि तो हंगर गेम्स हैं, अब इसमें सिक्योरिटी का क्राइसिस है, इस तरह थोड़ी ये तो अपने, और इन्होंने ये कोई एहसान करे मुकदमात माफ़ करवाएं, वो उधर से मुकदमात माफ़, उधर से मुकदमात, इससे सबसे निकलना होगा, इससे सबसे निकलना होगा, ठीक है ना। और फिर रूल ऑफ लॉ होगा तो फिर ये आगे चलेंगे। पहचानेंगे, पहचानते भी नहीं एक दूसरे को, ये जब पावर में आते हैं तो ये एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है, कौन क्या है कौन क्या है, अपना अपना सबका दाव लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही है, ये बातें बस इनकी सुने। हाँ, वो जो बात कर रहे हैं शाहिद खान अब्बासी या अचकज़ई साहब कि कोई रूल ऑफ द गेम होना चाहिए और मुख्तलिफ अपनी अपनी हदूदों की यूद होनी चाहिए और वो सारी बातें, बाकी आइन कौन सा बचा है? आइन है ही नहीं, आइन तो नहीं है ना। और आइन मुल्क अपने कानून बनाते हैं, अपने हालात के लिहाज से रूल्स चेंज करते रहते हैं, रोज़ चेंज होता है रूल खलीजी रियासतों में। तो वो क्या वो आइनी तरमीम करते हैं, वो क्या वो आगे जा रहे हैं मुल्क। तो ये एक ऐसे ही बस एक बातें हैं। हाँ, लोगों को डिलीवर हो, कभी चीनी खा जाते हैं, कभी आटा खा जाते हैं, कभी पता नहीं। और ये जो हम फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हम सिक्योरिटी के और डिप्लोमेटिक फ्रंट्स पे जो हम गेन कर रहे हैं वो हम लूज़ करेंगे अगर इंटरनल टर्मोइल ख़त्म ना हुआ, ये इंटरनल सोशल अनरेस्ट ख़त्म ना हुआ तो वो सारा लूज़ हम करेंगे। ये है कि अभी तो ज़ाहिर है कि एक बड़ी हमने बहुत ज़्यादा आगे मामला पे जा रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल हल नहीं है। मुस्तकिल हल ये है कि बदमाशियों को पकड़ के पैसे निकलवाए जाएँ इनसे जितने इन्होंने लूटे हैं। अच्छा, अब ये जो है ये जो टैरिफ्स हैं, ये तो टैरिफ्स भी तो अब एक जंग की शक्ल है ना, ये भी एक जंगी महाज है। ये जो टैरिफ्स आयद हो रहे हैं ये भी ट्रेड वॉर है ना, इसको कहते हैं ट्रेड वॉर है। अच्छा, अब इसमें जो 2-3 बातें हैं वो बड़ी इसमें दिलचस्प हुई हैं और गज़ा में भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सारी दुनिया में हो रही हैं। लेकिन मैं ज़रा पहले इस पर आता हूँ
कि ये 92 मुल्कों के एक दिन पहले, 1 अगस्त से इम्प्लीमेंटेशन होनी थी, एक दिन पहले ही जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिए 92 कंट्रीज़ के लिए, ठीक है। अच्छा, और फिर वाइट हाउस ने एक तवील फहरिस्त जारी की, सेकंड, फर्दर मॉडिफाइंग द रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स, यानी वो एक दिन पहले जो था वो कुछ और था, लेकिन बाद में जो फाइनल होकर आया तो वाइट हाउस ने फिर उसके बाद एक उसको मॉडिफाई किया, रेसिप्रोकल टैरिफ रेट्स को। और ये सेकंड स्लाइड है जिसमें उन्होंने वो बिल्कुल फाइनल उन्होंने अनाउंसमेंट्स की कि जी ये होगा। अच्छा, इसमें जो एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो बरतानिया तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है, तो 10 पे वो जो है वो 10% वो लेगा, वो बड़ा अच्छा उन्होंने लिया। अच्छा, और अच्छा इसको यहाँ पर अगर देखें ना, इस मैं अभी 2 मिनट में ज़रा चाहूँगा कि इस स्लाइड के ऊपर हम गौर करें। अच्छा, ये जो है ना, इसको 2 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं, इसी स्लाइड को चंद सेकंड्स के बाद। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा अगर किसी पे बुराई आई है ना, बज़ाहिर वैसे तो मुल्कों पे 35%, 40%, कनाडा पे तो 35% लगा दिया उन्होंने। प्रेसिडेंट ट्रंप नाराज़ हैं कनाडा से, उसकी कई वजूहत हैं, तो उन्होंने 35% लगा दिए कनाडा पे। लेकिन एक मुल्क ऐसा है जिस पे 39% लगा दिए उन्होंने। अच्छा, वो जो है वो EU पे लगाए हैं 15%, सारे यूरोपीय यूनियन पे, और बरतानिया जो कि यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है ब्रेक्सिट के बाद, तो उस पर 10% लगे हैं। तो ये मतलब जैसे तैसे करे मामला। एक मुल्क पे उन्होंने लगा दिए 39%, और वो है स्विट्ज़रलैंड। अच्छा, स्विट्ज़रलैंड जो है वो इस शौक में है कि भाई हमारे ऊपर 39% कहाँ से लग गए। अच्छा, वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड की बड़ी वो हैं, आप समझें कि बड़ी ब्रांड्स हैं स्विट्ज़रलैंड की, और हमें पाकिस्तान में रह के अंदाज़ा नहीं होता कि हम हर रोज़ जो है वो स्विट्ज़रलैंड की जो ब्रांड्स हैं उनको कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्विस ब्रांड्स को अपनी हमारी ज़िंदगियों में कितना बड़ा उसका हिस्सा है स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड्स का। एक तो ये है ना, उनकी घड़ियाँ, रोलेक्स और बाकी जो उनकी एक्सपेंसिव घड़ी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उनकी एक ब्रांड जो है ना वो है नेस्ले। आप सिर्फ नेस्ले को ले लें ना, तो आप सोचेंगे कि नेस्ले जो है उसमें इतना कुछ है, मतलब किट कैट आइसक्रीम से लेके, और जनाब उसमें ये जो नेस्कैफे कॉफ़ी है, और फिर उसके बाद जो ये सिरिलैक और बच्चों के दूध नान के नाम से वो भी, फिर नेस्क्विक, फिर माइलो, फिर उसके बाद ये जो मैगी ये जो आती हैं, अच्छा लॉरेल, ठीक है ना, आप इनकी ब्रांड्स तो देखें ज़रा, उसके ये स्मार्टीज़, यानी इतनी ब्रांड्स हैं इनकी। ये सिर्फ ये नेस्ले की ब्रांड्स हैं, ठीक है ना। तो नेस्ले की जो ब्रांड्स हैं वो तो बहुत ब्रांड्स हैं, यानी आप खाने पीने की चीज़ों से लेके आप शुरू कर दें, कॉफ़ी तो पूरी दुनिया में नेस्कैफे ही चलती है सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है, या उसके साथ जो है वो उनका जो बाकी उनके ब्रांड्स हैं। तो ये तो इतना ज़्यादा पूरी दुनिया में नेस्ले, अब नेस्ले जो है ये स्विट्ज़रलैंड की, इनके वो लगा दिए जनाब उन्होंने 39%। लेकिन जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि उसी पे जाएं दोबारा, वो जो हमने स्लाइड दिखाई थी ना सेकंड। अच्छा, हर मुल्क ने 2 अप्रैल और 1 अगस्त के दरमियान लॉबिंग की है, सारे मुल्कों ने लॉबिंग की है, और जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है जो पहले था, और जो ब्लैक नज़र आ रहा है वो ये बाद में हो गया। मिसाल के तौर पे अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो 10% था, वो 15 कर दिया, 30 उन्होंने लॉबिंग की, उनका 30 हो गया। अच्छा, अंगोला ने 32 था, लॉबिंग की 15 हो गया। बांग्लादेश ने देखें क्या किया, उनका 37 था, उन्होंने अपनी अच्छी लॉबिंग की, उनका हो गया 20।
अच्छा, इसको और नीचे लेके चलते हैं। ब्राज़ील पे कन्फ्यूजन है कि 10 से 10 एक जगह पर आ रहा है कि 10 है, एक जगह पे आ रहा है उनका कुछ और है, तो वो अभी ज़रा कन्फ्यूजन है ब्राज़ील में। कुछ लोग कह रहे हैं 50% लगा दिया। अच्छा, यहाँ देखें आप। अच्छा, उसके बाद आप सारे मुल्कों को देखते जाए ना, EU में देखें 20 से उन्होंने 15 कर दिया, ठीक है। सारे मुल्क जो हैं वो ब्लू से लॉबी करते करते जो है वो ब्लैक पे आ गए, यानी सब ने अपनी अपनी लॉबी की। अच्छा, आप आ जाएं जापान पे, आएँ, यहाँ रुकें, जापान पे रुकें, क्योंकि अमेरिका का इत्तेहादिया 24% लग गए थे, 24 से 15 पे आ गए। अच्छा, उसके बाद बहुत ज़्यादा है लाउस पे, 48 से 40 बहुत ज़्यादा है, लेकिन चलें, कोई तो लॉबी हुई। अच्छा, मलाइशिया के साथ देखें क्या हुआ है। उनकी 24% पे थे, उन्होंने अपनी लॉबिंग की, निगोशिएट किया, 19 पे आ गए। मॉरिशियस 40 पे थे, 15 पे आ गए। आप देखिए ना। अच्छा, म्यांमार में अभी भी ज़्यादा है, 44, 40 बहुत है। अच्छा, नीचे आप अगर चलें तो न्यूजीलैंड 15 कर दिए उन्होंने। अच्छा जी, पाकिस्तान 29 पे था। अच्छा, अब देखिए पाकिस्तान का जी। जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपके जो डिप्लोमेट्स, आपके जो बाकी लोग, और खाली डिप्लोमेट्स तो नहीं, बहुत आपकी एक तरह से इसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी भी तो चल रही है ना। ये तो जंगी मुआहदे हैं ना, इनका नाम ही, मैं तो टेरर वॉर है। अब 29 से हम 19 पर आए। अब उसमें ऑयल है, उसमें क्या है, वो डिटेल्स बाद में आएंगी तो बहस होती रही। अभी तो ये एक चीज़ आ गई ना, 29 से वो 19 पे आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि फिलिपीन उनका इत्तेहादी है, वो 17 से 19 पे आ गया। अच्छा, साउथ अफ्रीका जो है वो 30 से 30 पे रहा। साउथ कोरिया के साथ आप देखेंगे उनका इत्तेहादी है, 25 से 15 पे आ गया, इत्तेहादी है ना। अच्छा, फिर आप देखें श्रीलंका ने लॉबी कैसी की है, 44, ये अपने इलाके में घूम रहे हैं अब हम, सार्क का, और ये हमारा इलाका एशिया का। 44 से वो 20 पर आ गया श्रीलंका। ताइवान 32 से 20 पे आ गया। थाईलैंड 36 से 19 पे आ गया। अच्छा, उसके बाद टर्किया जो है वो 10 से 15, अच्छा वो 10 से 10 पे रहे यूके वाले। आगे चलें तो आप देखें कि वियतनाम ने कितना गेन किया, 46 से 20 पे आ गया वियतनाम, ठीक है। ये हमारा इलाका है ना सारा एशिया का, तो हम मुख्तलिफ मामला पे इनके साथ कम्पीट भी करते हैं। अच्छा, अब हम अगर ज़रा इसमें आगे चलें तो इसमें हमें एक बात अजीब सी ये नज़र आती है कि जो इंडिया है, इंडिया ने लॉबिंग क्यों नहीं की। मतलब इंडिया की जो लॉबिंग है, वो इंडिया की जो लॉबिंग है अगर हम उसको देखें तो वो तो हमें बड़ी अजीब सी नज़र आती है, क्योंकि वो तो 25% पे अटक गए। उन्होंने क्या लॉबी नहीं की। ये स्लाइड आगे है या अभी इतनी है, इतनी ही है, इन्होंने नाम जो है इतने ही मुल्कों के डाले हैं। लेकिन इसमें अगर हम चले जाएं ना इंडिया पे, ये आई पे जाए, उसी स्लाइड को दोबारा लें और हम इसमें दोबारा देखते हैं इंडिया, तो इंडिया 26 से 25 पर आया है। इसको हम देखें, अगर इसको दोबारा स्लाइड को देखें तो इसमें हमें इंडिया नज़र आएगा, यानी पाकिस्तान 29 से 19 पर आ गया, लेकिन इंडिया जो है वो 26 से 25 पर आया है। यहाँ देखें आप, ये उन्होंने क्या लॉबी की है इंडिया ने। ये देखें ना, इंडिया आ रहा है इंडोनेशिया से ऊपर, वो 32 से 19 पे चले गए, ये 26 से 25 पे आ गए। ये क्या लॉबी की है भाई, ये तो कोई बात ना हुई ना। पाकिस्तान अगर 32 से जो है वो 19 पर आया है, तो इनको जो है तो इनको तो लॉबी करनी चाहिए थी। पाकिस्तान 29 से 19 पर आया है, ठीक है, तो इन्होंने तो लॉबी नहीं की। तो ये जो है ना, ये बात बड़ी एक सवालिया निशान है कि इन्होंने ये मामलात इंडिया ने ये क्या हुआ है, और ये बात बढ़ती जा रही है। और उसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि इस पे अब तो ज़्यादा हो गया, क्योंकि इनके उसकी वजह से नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा, फिर इन्होंने जो है आज, अब मुझे नहीं पता कि क्या इनके साथ डिटेल्स हुई हैं, लेकिन बहरहाल इंडिया से ही ख़बरें आ रही हैं। ये मैं बिज़नेस टुडे कोट कर रहा हूँ, 14th। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से कहा है कि हम F-35 जहाज़ नहीं ख़रीदेंगे। अमेरिकन कह रहे हैं कि हमने तो बात ही नहीं की F-35 की, ये कह रहे हैं हम F-35 नहीं ख़रीदेंगे। लेकिन शायद एक ज़माने में बात हुई थी, जो हमने इसी प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि F-35 तैयारों की जो इन्होंने कमिटमेंट की है, F-35 तैयारे नहीं, दुनिया में उनकी कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। अभी कल क्रैश हुआ है शायद, तो F-35 तैयारे इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं लेंगे। तो ये तो मामला तो और ख़राब हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया 12
ट्रेड वॉर, नो F-35 जेट्स फ्रॉम US फॉर इंडिया, सवालिया निशान, गवर्नमेंट वाज नेक्स्ट स्टेप्स। अब ये रिटेलिएट किस तरह करना है, ये भी एक सवाल है। तो अगर वो नहीं लेंगे वहाँ से तो फिर क्या करेंगे? राफेल भी गिर गए हैं, तो ये F-35 भी नहीं काम कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक मसला ऐसा है जिससे मोदी जी को निकलना है। और इसमें जो है ये अच्छा, पहले तो इन्होंने ये बात कर दी कि रशिया के से जो ले रहे हैं ऑयल वगैरह, तो वो अच्छा थाईलैंड, कंबोडिया, देखें प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं ना कि जिन मुल्कों की हमने जंगें ख़त्म करवाई हैं, तो उसमें पाकिस्तान इंडिया का जिक्र बार बार कर रहे हैं। वो थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान भी हुआ है। तो अब आप देखें कि मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ 9th कि थाईलैंड कंबोडिया जो है वो 36 से 19 पे ले गए वो टैरिफ, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने जंग बंदी करवाई है तो उन मुल्कों को। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि पाकिस्तान 8th, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अमंग 50 कंट्रीज नाउ विद लोअर US टैरिफ देन इंडिया। तो ये भी जो है ये बात एक ऐसी हो गई। इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है वाइट हाउस ने अब दोबारा कहा है कि ट्रम्प एंडेड कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्लूडिंग इंडिया पाकिस्तान डिजर्व्स नोबेल प्राइज। अच्छा, तो वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं और वो इस बात पे बज़िद हैं। तो अब ये क्या F-35 तैयारे हो गए हैं वापस, नहीं हुए वापस? ये तो पूरी इकॉनमी का एक इशू है और इसके नतीजे में महंगाई भी आ जाएगी और क्राइसिस होगा। इससे असल मसला लड़ना नहीं, असल मसला इससे क्राइसिस से निकलना है। इस क्राइसिस से कैसे निकलते हैं ये एक इम्तिहान, मगर वो बात कुछ हो ही नहीं रही आगे, तो उसकी वजह से वो जो हैं वो फंसे हुए हैं।